डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। विजिबल है ना यहां तक? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर तो पता है भाई हम लोग को कौन कौन से होते हैं, याद है कि भूल गए? वेरी गुड। भाई अगर मैं बात करूं, ये कौन बेटे एक्स एक्सिस, ये कौन बेटे वाई एक्सिस। ये सिंपली बात करते हैं बेटा, एक्स कौन होता है हमारे पास आई कैप, इधर कौन होता है बच्चे जे कैप, और इधर क्या होता है बेटे हमारा के कैप। अब इनमें खास बात क्या थी बेटा, ये सारे के सारे क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई कैप और जे कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, और भाई जे और के भी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है भाई, और ऐसे बेटा ये भी क्या है ऑल दीस आई कैप जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो हमें पता है बेटा ये सारे के सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब अलग अलग के साथ तो कितना आएगा बेटा श्योरली जीरो। ये सारे वेक्टर परपेंडिकुलर है और हमें पता है परपेंडिकुलर कितना आता है जीरो। अब दो तरीके से बात करेंगे बेटा, अगर मैं निकालू बेटा आई डॉट आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना बेटा 0 डिग्री। भाई कोई भी वेक्टर खुद के क्या होगा पैरेलल होगा, है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। अच्छा आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं आई डॉट आई निकालू बेटा तो कितना मिलेगा मुझे बताओ, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos ऑफ द एंगल कितना होगा इनके बीच में 0 डिग्री। अच्छा एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, कितना था बेटे 1, और cos 0 भी कितना 1 1 1 की मल्टीप्लाई कितनी मिलेगी हमें। ऐसे ही जे डॉट जे भी कितना आएगा बेटे 1, और के डॉट बी के आएगा क्या हमारे पास 1। यानी कि भाई एक बात तो पता लग गई कि आप लोग जब सिमिलर वेक्टर का यानी कि भाई आई डॉट आई करें है ना, या जे डॉट जे करें, या बेटा क्या करें के डॉट के, तो क्या मिलेगा आप लोग को हमेशा 1 वैल्यू मिलेगी। कितना मिलेगा बेटे, ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज रिजल्टिंग इन 1 वैल्यू, यूनिट वैल्यू में रिजल्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस करते हैं बेटा, पहला तो हो गया बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं बच्चों आई डॉट जे की, किसकी बात करें बेटा आई डॉट जे। अगर आई डॉट जे की बात करें बेटे तो देखो क्या आएगा हमारे पास आई कैप इंटू में कौन बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू में कौन मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और इंटू में कौन बच्चों कोस आई और जे में एंगल कितना बेटे 90 डिग्री, यहाँ पे कौन आएगा कोस 90। भाई ये पता है मुझे कि आई का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, जे का भी 1 आएगा भाई, लेकिन कोस 90 कितना आएगा 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 0। यानी कि बच्चों जब भी आप लोग इन डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्या करोगे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को हमेशा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा 0, यानी कि भाई आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें या आप लोग क्या करें बेटा के डॉट आई करें, ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा आप लोग 0। क्या मिलेगा बच्चों, क्या मेरी बात से सहमत हो, सिमिलर के साथ 1 डिफरेंट के साथ क्या बेटा 0 थे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आगे बेटा हम लोग जब अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो काम आएंगी। क्या इनमें कोई समस्या है, सिंपल है बेटे, नोट करें। या लिख देता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स with itself result into unity and with a different या other unit vectors resulting into 0। ठीक है, ये बात है, खुद के साथ 1 देगा बेटा और दूसरे के साथ क्या देगा आप लोग को 0। गुड मॉर्निंग बेटा, ओके बेटा माना था, ठीक, ओके बेटे, तो ये तो बात कर ली बेटा हमने। अब लिखें बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन, अरे भाई ये लाइट कंपोनेंट फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मान लेते हैं बेटा मेरे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है बेटा जिसकी कंपोनेंट क्या है बेटा ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az एंड दूसरा वेक्टर बेटा मेरे पास क्या b वेक्टर जिसकी कंपोनेंट क्या बेटा मेरे पास bx आई कैप प्लस by प्लस bz। ठीक है, मुझे क्या निकालना बेटा a डॉट, तो पहले a को लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा a कौन है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az, फिर डॉट लगाऊंगा बेटे, कौन आएगा bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस
बीजेड, मल्टीप्लिकेशन तो वही होगी ऑर्डिनरी, पहले ए की इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी भाई, फिर इसके साथ, फिर बेटा कौन, ए वाई की बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, और ऐसे चलेगा बेटा तीनों का, फिर कौन आएगा, ए जेड इससे, इससे और उससे। लेकिन एक बात मुझे पता है बेटा कि आई सिर्फ आई के साथ बन देगा, जे के साथ जीरो, और के साथ, जे आई के साथ जीरो देगा, सिर्फ जे के साथ बन देगा, के साथ जीरो देगा। इसलिए भाई सिंपली एक बात याद रखेंगे बेटा, जब भी डॉट प्रोडक्ट करना होगा आप लोगों को, तो बेटा सभी को मल्टीप्लाई करके हमें नहीं देखना है, क्या करना है, सिर्फ आई का आई वाले से और जे का जे वाले से। तो बेटा ए एक्स, और इधर कौन है बेटा, आई वाला बी एक्स, और कौन बचा बेटा, आई डॉट आई प्लस, अब ए वाई किससे बेटा, बी वाई से, ए वाई बी वाई, कौन बताएगा बेटा, जे डॉट, और बेटा कौन, ए जेड और के जेड, सॉरी ए जेड और बी जेड, और कौन बेटे, के डॉट, ठीक है। अच्छा कौन बनेगा बेटा, वन बनेगा क्या, सॉरी क्या बनेगा बेटे, वन बनेगा, क्या बनेगा बेटे, वन, क्या बनेगा भाई, ठीक है। डिफरेंट क्यों नहीं लिखे बेटा, क्योंकि डिफरेंट से क्या देता है हमेशा, जीरो, क्या देते हैं बेटा, डिफरेंट से जीरो देते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट को नहीं लिखा बेटा। नहीं तो क्या लिखता मैं, ए एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी एक्स, क्या बोल रहा हूँ यार, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जी, ए एक्स बी जेड आई डॉट की, लेकिन भाई वो सब क्या देते हैं आप लोगों को, जीरो वैल्यू देते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो मैंने सिंपली लिखा, तो बेटा हमारे पास ए डॉट कितना आ गया, हमारे पास ए डॉट बी कितना आ गया बेटा, हमारे पास दिस इज ए एक्स बी एक्स, ये तो वन बन गया बेटा, क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस कौन बेटा, यहां से ए वाई प्लस कौन बच्चों, ए जेड। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, लेकिन जब भी आप लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में या कंपोनेंट फॉर्म में बेटा हमारे पास, तो क्या आएगा बच्चों, आप लोग क्या करना है, सिर्फ आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से आई वाले को, जे से जे वाले को, और के से के वाले को विद प्रॉपर साइन जो भी इनके बीच में होगा। इज इट फाइन और नोट, समझ में आ गई बात, नोट करें बेटे, हो गया बेटे वेदांश, ओके हटा दें, चलो। नाउ राइट डाउन प्रॉब्लम, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रॉब्लम बेटा, डॉट प्रोडक्ट की पहली प्रॉब्लम, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन एज, वेक्टर ए बेटा हमारे पास कौन, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी बेटा हमारे पास कौन, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2/3, ये 37/3 आ गया है ना। क्या करना है बेटा, ए डॉट बी करना है ना, क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है, 2 इंटू यहाँ पे कौन बेटा, 1 है, 2 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करने पे -9, सॉरी प्लस का 9, बेटा 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 4 बाई, एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा, 6 प्लस 27 प्लस 4/3, 10 37 बाय, दिस इज ए डॉट, क्या बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिला तुम लोग को सिर्फ, तो क्या है बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए बेटा आगे, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए बेटा, प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of small m so that the vectors 3i cap minus 2j cap, 3i cap minus 2j cap plus k cap and I cap plus 2j cap minus mk cap are perpendicular। हाँ भाई m की वैल्यू बताओ बेटा, ताकि वेक्टर a और b क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दो वेक्टर बेटा कोई भी मान लो बेटा, पहला एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b है, और परपेंडिकुलर कंडीशन बता रखी तुम लोग क्या होती है, a डॉट b कितना आएगा, तो डॉट निकाल के जीरो पुट करो, m की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा क्या, करें बेटा जल्दी से, बस लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ठीक है। एंगल निकालना कल सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कल। अभी समय कितना रहता है हमारे पास, खत्म हो गया समय, क्लास का समय हमारा थोड़ी खत्म हुआ है अभी, क्लास का समय खत्म होने वाला है ना, ये हो गया, कितने बज गए चलो मैंने सुना गया, देखते हैं भाई कितना आएगा। आपको पता है बेटा वेक्टर ये वेक्टर बी है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए कितना है भाई, 3i कैप, सीधा कर देंगे क्या, छोड़ो मानने को भाई, डॉट करेंगे, क्या बोला है भाई, m की वैल्यू निकालो, अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट कितना आएगा बेटा, 0 है ना। इफ a डॉट b क्या बेटा हमारे पास 0 हो, देन क्या होता है हमारे पास, a इज परपेंडिकुलर टू, अब इसने ये दिया गया है तो ये मान लेंगे भाई हम लोग कैसा होगा,
होगा कि नहीं होगा बेटे? तो डॉट करोगे कितना आएगा, 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, -2 + 2 कितना आएगा बेटा -4, और 1 और माइनस में कितना आएगा -m इक्वल टू कितना बेटा 0, कितना आ गया बेटा माइनस -1 - m इक्वल टू कितना, m कितना आ गया बेटे? ठीक है, तो भाई ऐसे करके आप लोग सवालों को निपटा लोगे, हो जाएगा क्या? डन। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, स्थगित करते हैं क्लास को, कल मिलते हैं बच्चों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।